येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतु। परम वैराग्यवान स्वरूपनिष्ठ श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, माताओं, सदगुरु श्री विशाल साहेब कृत भवयान सदग्रंथ है। प्रसंग भक्ति भरण में चल रहा है। आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। सतपद प्रेम नेम और साहस जीव दया और गहना, सतपद प्रेम नेम और साहस जीव दया और गहना। संत सेव गुरु भक्ति सिखाए, विषय विराग परखे मन रहना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। धर्म ज्ञान सतदान दृढ़ाए, तन मन इंद्रिय कसना, धर्म ज्ञान सतदान दृढ़ाए, तन मन इंद्रिय कसना। वीर भाव दय सुमग चलाए, कुमग कुचाल विषय सुख तजना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। सुसंग कुसंग के परिचय दय के हानि लाभ ते बरना, सुसंग कुसंग के परिचय दय के हानि लाभ ते बरना। स्वबस स्वतंत्र स्वरूप चिन्हावे, तजि उन्माद सजग सोई लयना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। मन भाव जगत कुभाग्य दुरासा, दुख स्वरूप कुटरना, मनुभाव जगत कुभाग्य दुरासा, दुख स्वरूप कुटरना। गुरु की कृपा अचल पद पाए, शोक मोह संशय भ्रम हरना, आए गुरुदेव सौभाग्य के करना, आए गुरुदेव। इस शब्द में सदगुरु समझाते हैं, आए गुरुदेव सौभाग्य करना। शुभ सर्ग सुंदर भाग के करने वाले निर्माता गुरुदेव आकर दर्शन दिए। विश्व के सभी दार्शनिक विचारक एवं मनीषी मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है? एक शायर अपने शब्दों में लिखता है, जिसमें इंसान का नहीं जिनको मिला, उनको तो खोज की अकल न किरदार की आज़ादी है, लेकिन इंसान को मिली अकल भी आज़ादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी है। मानव जीवन को खोज करने के लिए उसके पास अकल मिली हुई है। आज अकल के बल पर आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, भव्य भवनों का निर्माण कर रहा है, कल कारखानों का निर्माण कर रहा है। जो कुछ हम संसार में विकास देखते हैं, उसका सारा श्रेय मानव अकल को ही प्राप्त है। किंतु स्मरण रहे
कोई भी शक्ति अपने आप में न अभिशाप होती है और न वरदान होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। आज आदमी के पास जो बौद्धिक क्षमता मिली है, जिस क्षमता से वो संसार का विकास किया है, बहुत ही प्रशंसनीय है, किंतु अधिकतम व्यक्ति उस शक्ति का आज दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी बुद्धि से, जिस बुद्धि से हम सृजन करते हैं, उसी बुद्धि से हम संहार भी करते हैं। आज आदमी की बुद्धि ज्यादा बढ़ गई है। अगर उसकी भैंस 4 किलो दूध देती है तो उसके घर में लगा हुआ हैंड पैप भी 4 किलो बराबर दूध दे देता है, और दोनों को मिला देते हैं, हैंड पैप का पानी और भैंस का दूध 8 किलो, दोनों बराबर भाव में बिक जाता है। ये आदमी अपने बुद्धि का दुरुपयोग किया है, दूध में पानी मिला रहा है। कोई जानवर दूध में पानी मिलाकर नहीं देता है। आदमी एक ऐसा प्राणी है कि जब दूध बेचता है तो उसमें पानी मिला देता है। बुद्धि के बल पर आज आदमी इतना भ्रष्टाचार कर रहा है कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपयों का घोटाला कर रहा है। ये बुद्धि के बल पर कर रहा है, बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। बुद्धि के दुरुपयोग से आज पूरे संसार में अशांति है। आदमी आदमी को लूट रहा है, धोखा दे रहा है, मार रहा है। आज आदमी को आदमी से भय हो गया है। ये उस अपने बुद्धि का वो दुरुपयोग किया है। आदमी के जीवन में जो बौद्धिक क्षमता मिली है, इसके नाते मनुष्य बहुत महान काम किया है। दूसरा पहलू है कि कर्म करने में मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। आप सड़क के दाएं चल सकते हैं, बाएं चल सकते हैं, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र प्राणी हैं। आप अपने जीवन में सत्कर्म कर सकते हैं, दुष्कर्म कर सकते हैं। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो बलात् आपको रोकती हो। आप परम स्वतंत्र प्राणी हैं। किंतु जिस पथ से चलेंगे, जो कर्म करेंगे, उसके अनुसार ही परिणाम उपस्थित होगा। इसलिए सभी दार्शनिक मानव जीवन की प्रशंसा करते हैं। उसके पास वाणी का वैभव है, कर्म करने की स्वतंत्रता है और उसके पास बौद्धिक क्षमता है। 3 क्षमताएं ऐसी हैं जिसके नाते मनुष्य धरती का सर्वोपरि प्राणी माना जाता है। बौद्धिक क्षमता, वाणी की क्षमता और चरित्र की क्षमता, कर्म करने में स्वतंत्रता की क्षमता। 3 क्षमताएं ऐसी है जिसके नाते मनुष्य सिरमौर प्राणी माना जाता है। मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चाहे और प्रयास करे तो पूरा जीवन भजनमय यापन कर सकता है। मानव जीवन में विकल्प उपस्थित है और किसी जीवन में विकल्प नहीं है। किसी पशु खाने में, पक्षी खाने में, दूसरे खानियों में विकल्प नहीं है। मानव खाने में विकल्प है। आप संसारी जीवन जी सकते हैं और साधनाशील साधु जीवन भी आप जी सकते हैं। आप असंयम से जीवन जी सकते हैं और आप चाहें और प्रयास करें तो संयम से भी जीवन जी सकते हैं। ये विकल्प यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए सब प्रशंसा करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, आए गुरुदेव सुभाग्य करना, सुंदर भाग्य करने वाले आज गुरुदेव आए। सुंदर भाग्य क्या है? परंपरा लोक दृष्टि से देखा जाए तो जिनके पास मन अनुकूल पत्नी है, सुंदर पुत्र है, आज्ञाकारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक है, संसार की जो भौतिक चीजें हैं ये सब संतोषजनक हैं, उसे लोग कहते हैं ये बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति है। ये लौकिक दृष्टि है। किंतु आंख मूंदते ही इन प्राणी और पदार्थों से सदा सर्वदा के लिए संबंध छूट जाता है। इनका संबंध अल्पकाल के लिए रहता है और छूट जाता है सदा के लिए। जिस जीवन को पाकर हम भजन कर सकते थे, साधना कर सकते थे, अगर ये हम नहीं कर पाए तो ये हमारा सौभाग्य नहीं है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। ऐसे भाग मन इंद्रियों को स्वाधीन करके अपने आप में संतुष्ट होने का साज पा जाना, अपने आप में संतुष्ट हो जाना, शांत हो जाना, ये सौभाग्य का लक्षण है। क्योंकि यह काम मानव जीवन में ही संभव है।
दूसरे जीवन में संभव नहीं है। हम अपने मन इंद्रियों को स्वाधीन कर अपने आप में संतुष्ट हो जाएं, शांत हो जाएं, ये सौभाग्य है। इसलिए आज सद्गुरु कहते हैं कि आए गुरुदेव सौभाग्य करना। आज गुरुदेव आए, गुरुदेव वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध देते हैं, क्योंकि गुरु इसीलिए किया जाता है, गुरु करबो सिद्धांत यह होय यथार्थ बोध, अनुचित उचित लखाय उर तुलसी मिटे विरोध। उचित और अनुचित, कर्तव्य और अकर्तव्य, बंध और मोक्ष, जड़ और चेतन, हित और अहित, सुख और दुख का यथार्थ बोध हो, इसके लिए हम जीवन में गुरु करते हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जड़ चेतन के ज्ञान अर्थ गुरु करना चाहिए, संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए, स्व को जानकर स्वस्थ रहना चाहिए। कितने व्यक्ति ऐसे हैं उनके मन में यह भ्रम रहता है कि क्या गुरु की भी कोई आवश्यकता होती है। मैं रास्ते में आ रहा था बुरहानपुर आश्रम से सूरत आ रहा था, गुजरात। रास्ते में एक रेलवे कर्मचारी मिले। मैंने उनसे सहज भाव से पूछा कि आप धर्म के संबंध में आपकी क्या धारणा है। उन्होंने कहा, महाराज मैं रेलवे डिपार्टमेंट में कर्मचारी हूं, मैं और कुछ नहीं जानता हूं, गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा कर लेता हूं, बस इतना ही जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं। मैंने उनके उत्तर को सुन करके बड़े ही सहज भाव से पूछा कि आप गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं तो आप अपने जीवन में गुरु भी किए हैं कि नहीं किए हैं। उन्होंने कहा, गुरु की क्या जरूरत है, ये उनका प्रश्न है। पहला प्रश्न उन्होंने उत्तर दिए कि जीवन गुरु की क्या जरूरत है। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूं। मैंने उनसे फिर पूछा कि आदमी किसे कहते हैं। तब वो मुस्कुरा कर रह जाते हैं, नहीं बता पाए कि आदमी किसे कहते हैं। मैंने कहा, इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत है। आपकी आधी अवस्था से ज्यादा जीवन व्यतीत हो गया है और अभी आप अपने को भी नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। अगर गुरु करते तो कम से कम अपने आप का तो बोध होता। ये तो निसंदेह है कि आप हैं, क्योंकि आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आप हैं, ये तो निसंदेह है। किंतु आप क्या हैं, अभी आप अंधेरे में हैं, अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैं कौन हूं। अगर गुरु करते तो कम से कम यह बोध हो जाता कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। आगे उन्होंने कहा कि गुरु करेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे, गुरु करने की आवश्यकता क्या। तो मैं सहज भाव से पूछा कि आप शादी किए हैं कि नहीं किए हैं। पत्नी थोड़ी ही दूर पर बैठी थी, इशारा किए कि ये महाराज पत्नी है जो बैठी हुई है। मैंने कहा, शादी की क्या आवश्यकता मालूम हुई आपको। शादी के बिना भूख नहीं मिटती थी कि प्यास नहीं मिटती थी। जीवन में शादी की आवश्यकता आपको महसूस हुई, बंधन में पड़ने की आवश्यकता महसूस हुई और बंधन से छूटने की आवश्यकता आपको नहीं महसूस हुई। तो कहे, ये तो बहुत झंझट में पड़ जाएंगे गुरु कर लेंगे तो। अभी तो हम स्वतंत्र हैं, चाहे कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कुछ भी करें। अब गुरु करेंगे तो गुरु कहेंगे तो ये गलत खाना छोड़ो, गलत पीना छोड़ो, गलत करना छोड़ो, तो ये झंझट में कौन पड़े। मैंने कहा, शादी करके संसार की झंझट में पड़ गए हो, उसे झंझट नहीं समझते हो, और ज्ञान प्राप्त करके झंझट से छूट जाओगे, उसे झंझट समझते हो। फिर उन्हें को बहुत अच्छी तरह से अनेक प्रश्नों का समाधान हुआ। उन्होंने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आपका स्टेशन आ जाए आप उतर जाएंगे, हमारा आ जाएगा हम उतर जाएंगे। तमाम व्यक्तियों के मन में ऐसा भ्रम लगा रह जाता है कि जीवन में गुरु की क्या जरूरत है। उन्हें सिगरेट की जरूरत मालूम होती है, बोतल की आवश्यकता महसूस होती है, संसार की आवश्यकता महसूस होती है, कि इन बंधनों से छूटने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। कितना बड़ा दिमाग में भ्रम बना रह जाता है। हर आदमी के मस्तिष्क में प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे मकान में प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हमारे दिमाग में ज्ञान का दीप जलना चाहिए। जब ज्ञान का दीप भीतर जलता है तो जो पदार्थ जैसा है वैसा साफ साफ दिखाई देता है। तो आए गुरुदेव, सौभाग्य करना, सुंदर भाग्य करने वाले गुरुदेव आए।
सतपथ प्रेम नेम और साहस जीव दया और गहना। गुरुदेव आकर के जो सतपद है उस पर हमको प्रेम कराते हैं। आप प्रश्न उठा सकते हैं, इस विशाल संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक भाषाएं हैं, हम कैसे मान ले कि ये सत्य है? आपका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले अपने अपने परंपरा में जो माना जाता है उसे सत्य मानते हैं। इस विशाल संसार में जहां विभिन्नता ही विभिन्नता दिखाई देती हो, उस पर हम कैसे निर्णय करें कि ये सत्य है? वास्तविकता है कि संसार में अनेक संप्रदाय हैं, गुरुजन हैं, ग्रंथ हैं, किंतु सत्य एक होता है। सत्य शाश्वत होता है, अपरिवर्तनशील होता है। उस सत्य के लिए भारतीय परंपरा में कहा गया कि राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। शरीर के अंदर जो राम विराजमान है, जो आत्मा विराजमान है, जो चेतन सत्ता विराजमान है, ये सत्ता सत्य सत्ता है। अब उसकी अपने अपने भाषा में आप अपना अपना नाम रख सकते हैं। संस्कृत के ज्ञाता उसे आत्मा कहते हैं, कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं। किंतु शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसमें कभी भी किंचित परिवर्तन नहीं होता है। शरीर निरंतर बदलता रहता है, किंतु शरीर के अंदर विराजमान जो ज्ञानमय सत्ता है उसमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होता है। अवस्थाएं बदल जाती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाएं बदल जाती हैं, किंतु शरीर के अंदर विराजमान जो चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता, उसमें परिवर्तन नहीं होता। बाल अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक शरीर निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि शरीर जड़ है, भौतिक है। इस भौतिक शरीर का जानने वाला जो है, जो दृष्टा है, साक्षी है, ज्ञाता है, वो पदार्थ सत्य है। एक दिन ऐसा आता है कि सामान्य व्यक्ति भी जान लेता है कि शरीर सत्य नहीं है। उस दिन कब जान पाता है? जिस दिन शरीर के अंदर से वो सत्ता निकल जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है, उस दिन हर आदमी को ये साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि शरीर सत्य नहीं था, इसके अंदर विराजमान जो सत्ता थी वो सत्ता सत्य सत्ता थी। वो सत्ता निकल गई, शरीर बेकार हो गया। तो सतपथ प्रेम, सत्तत्व है, आत्मसत्ता है। मुझे बड़ा सरल उदाहरण स्मरण आता है। एक भक्त राज थे, उनके मन में बड़ी श्रद्धा, बहुत भाव था। वास्तव में भक्ति भाव से होती है। जहां भाव नहीं होता है वहां भक्ति नहीं होती है, और जब भाव बिगड़ जाता है तो व्यवहार और परमार्थ दोनों बिगड़ जाता है। मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। आदमी के अंदर भाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भाव जब बढ़ जाता है तो व्यापार में लाभ होता है। भाव जब बढ़ जाता है तो हम माँ का, पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सुंदर जीवन जीते हैं। और भाव जब बिगड़ जाता है, व्यवहार और परमार्थ दोनों बिगड़ जाता है। भक्तराज के अंदर बहुत बड़ा भाव था। एक कथाकार पंडित जी के पास जाकर निवेदन किए कि पंडित जी, आप सबको कथा सुनाते हैं, हमें भी कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान करें। पंडित जी उनके भाव को देख करके उन्होंने कहा, पूर्णमासी आने वाली है, पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा होता है, पूर्णिमा के दिन हम आपको कथा सुना देंगे। कथा की सब सामग्री बता देते हैं और पंडित जी विदा हो जाते हैं। भक्तराज प्रतीक्षा करते हैं, पूर्णिमा का दिन आता है, मकान की सफाई होती है और पूजन की सब सामग्री लाते हैं। समय आने पर पंडित जी आते हैं, उनका स्वागत होता है और बड़े श्रद्धा और भाव से कथा कहते हैं और वो सुनते हैं। कथा का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। सुनने वालों के मन में बहुत बड़ी श्रद्धा थी, एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से सुने। जब विदाई का समय आ जाता है, उन्होंने निवेदन किया कि आज आप रात्रि में ही विश्राम करें, प्रातः काल आप जहां जाना चाहेंगे हम आपको पहुंचा देंगे। पंडित जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, सभी लोग परिचित हैं, पास में हैं, हम अपने घर चले जाएंगे। विशेष आग्रह करने पर भी पंडित जी नहीं रुकते हैं। विदाई के समय बहुत कुछ उन्हें सामग्री दान में देते हैं। पंडित जी उस सारी सामग्री को लेकर जैसे शहर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा से आगे जाते हैं,
तो ये आदमी को आज आदमी से भय है। वो एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो राइफलधारी आदमी मिल जाता है, और तुरंत पंडित जी को कहता है कि पंडित जी अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप खड़े हो जाओ। पंडित जी सब स्थिति समझ जाते हैं कि ये आदमी गलत आदमी है, अगर कुछ भी मैं कहा तो ये मुझे खत्म कर सकता है। पंडित जी चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वो आदमी इनके सारे सामान की चेकिंग करता है और चेक करने के पश्चात कहता है कि देखो एक चीज तुम्हें दूंगा, जो चाहो ले लो, दो चीज मैं लूंगा, चाहे सामान ले लो और चाहे भगवान ले लो, चाहे जान ले लो, तीन में से एक चीज जो चाहो वो ले लो। पंडित जी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि दिन भर मैं परिश्रम किया हूं तब मुझे ये सारा सामान मिला है, तो लाओ मैं सामान ले लूं। फिर सोचते हैं अगर सामान मैं ले लिया और जान ये ले लेगा तो सामान का क्या उपयोग होगा। फिर पंडित जी के मन में दूसरा संकल्प उठता है कि सारे संसार का मालिक तो भगवान है, मैं भगवान को ले लूं। फिर पंडित जी के मस्तिष्क में तर्क उठता है कि यदि मैं भगवान को ले लिया, जो शालिग्राम भगवान है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, अगर मैं सब भगवान को ले लिया और यह आदमी मेरी जान ले लिया तो भगवान को लेकर मैं क्या करूंगा, फिर कैसे इसका उपयोग होगा। पंडित जी सही निर्णय नहीं कर पाए कि हमें क्या लेना चाहिए, और वह आदमी ऐसे खराब प्रकृति का आदमी तुरंत जोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और कहता है पंडित जी जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तीन में से एक क्या तुम लेना चाहते हो। पंडित जी सही जजमेंट पर पहुंच जाते हैं। पंडित जी कहते हमें जान दे दो, बाकी सब तुम ले लो, क्योंकि जान रहेगी तो सामान फिर आ जाएगा और जान रहेगी तो भगवान भी फिर आ जाएगा। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है जान। जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। जान है तो आपका पद है, आपका धन है, आपके व्यक्ति हैं, आपका मकान है, आपका मठ है, आपके शिष्य हैं। अगर जान ही चला गया तो फिर आप शमशान में चले जाएंगे। मनीषियों ने बड़ा सुंदर नाम दिया है शमशान, जहां पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसका नाम है शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। चाहे राजनेता हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, शमशान में जब पहुंच जाता है आग लगा दी जाती है, थोड़ी देर के पश्चात राख की केवल ढेरी रह जाती है। तो जान दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है, उसी को चेतना कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। वो सत्य है। हर मजहब में, हर व्यक्ति के शरीर में, हर प्राणियों के शरीर में वही सत्ता विराजमान है। इसीलिए गीताकार ने कहा ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। वहां की भाषा में ईश्वर कहा गया, कहीं उसको आत्मा कहा गया है, कहीं ब्रह्म कहा गया है, कहीं चेतन कहा गया है। तो गुरुदेव सतपथ प्रेम, गुरुदेव जब नहीं मिले थे तो हमारा प्रेम किसमें था? शरीर में था, क्योंकि हम मानते थे कि शरीर मैं हूं। यह मान्यता मिथ्या मान्यता है। मैं शरीर हूं, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। अपने आप को शरीर मान लेना ये जीवन की बहुत बड़ी भूल है। गुरुदेव जब नहीं मिले थे शरीर को सत्य मानते थे, शरीर को भोगों को सत्य मानते थे। गुरुदेव आए और सतपथ प्रेम बता दिए। इस शरीर से भिन्न जो सत्ता आत्म सत्ता है उसमें प्रेम करो, आत्म में संतुष्ट रहो। सतपथ प्रेम, नेम और साहस और नियम से सदग्रंथों का अध्ययन करना, सदगुरु की उपासना करना, ध्यान करना। यहाँ प्रातः काल से जैसे नियम है, प्रातः काल 4 बजे ही कैसेट बजता है भजनों का, प्रवचनों का। फिर 4:30 बजे से फिर ध्यान में सब लोग बैठ जाते हैं। ध्यान के पश्चात फिर अपना अपना व्यवहारिक काम करते हैं। फिर 1 बजे ध्यान का पीरियड चलता है। 1 बजे के बाद फिर कैसेट चलता है। कैसेट के पश्चात फिर यहाँ कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सब कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। इसी प्रकार से हर साधक को नियम से अपना जीवन जीना चाहिए।
जैसे हम शरीर के लिए भोजन नियमित रूप में देते हैं, इसी प्रकार से बुद्धि के लिए, मानसिक खुराक के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, शांति की प्राप्ति के लिए साधना करें, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए अभ्यास करें, सतपथ, प्रेम, नेम और साहस। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कहते महाराज हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हमारे पास ये क्षमता कहाँ है कि हम भजन करें, भक्ति करें, साधना करें। हर आदमी के मन में साहस होना चाहिए। व्यवहारिक कार्य भी हम साहस के अभाव में नहीं कर सकते। साहस की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक कवि ने कहा, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। आदमी के अंदर बहुत बड़ा साहस होना चाहिए। देखो भौतिक क्षेत्र में लोग कितना बड़ा साहस करते हैं, जो हिमालय में जाकर के वहां एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं, कितना बड़ा साहस किए हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में भी साहस की आवश्यकता है। एक एक कदम चलते चलते आप आश्रम में आ जाते हैं। इसी प्रकार से भक्ति ज्ञान की कथा सुनते समझते धीरे धीरे अंतःकरण ज्ञान से भर जाता है, जीवन निर्मल हो जाता है। जो आज संत हैं वे भी किसी दिन साधक थे, किसी दिन उनका भी जीवन दूसरी भांति था, किंतु आज प्रयास करते करते उन्हें सफलता मिल गई है। आज जो नौजवान हैं, एक दिन वे बिल्कुल छोटे बच्चे थे, बच्चे की स्थिति पार करके वे जवानी को पाए हैं। कोई डायरेक्ट जवान बन करके नहीं आता है। इसी प्रकार से जो आज संत हैं, साधना संपन्न हैं, वे भी एक दिन सामान्य स्थिति में थे। इसलिए हर आदमी के अंदर साहस होना चाहिए कि यह काम हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो क्षमता है। और शक्ति का मूल स्रोत आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वो हमारे और आपके सबके शरीर के अंदर विराजमान है। और साफ कहें तो वो हम और आप स्वयं हैं। तो जीव दया और गहना, प्राणियों पर दया का पालन करना। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने क्रांति की और कहा कि जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वे कान, तीरथ गए न बाची हो, जो कोट हीरा देवदान। इसीलिए हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्मा माना गया। मैं एक बार मध्य प्रदेश में था, अनेक संप्रदाय के लोग थे, चर्चा हुई। मैंने कहा शास्त्रों की बात हटा दें, हम न वेद का उदाहरण दें, न आप बाइबल का उदाहरण दें, अपने जीवन में प्रयोग करके देखें। यदि आपके पैर में कांटा चुभाया जाए, आपके गले में तलवार लगाया जाए, तो आपको दुख का अनुभव होगा कि नहीं, यह सही सही बताइए। कहे होगा। हम कहे दूसरे प्राणियों के ऊपर अगर ये प्रयोग किया जाए तो दूसरे प्राणियों का दुख होगा कि नहीं, कहे होगा। तो हम कहा आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई गले में कोई तलवार न चलाए और पैर में कोई कांटा न चुभाए, आप चाहते हैं कि नहीं? कहे हम चाहते हैं। मैंने कहा दूसरे प्राणी जो मूक प्राणी हैं वे भी यही चाहते हैं। उनको आप मारने का प्रयोग करते हैं तो वो बेचारे भागते हैं, चिल्लाते हैं, बोल नहीं सकते हैं। इसलिए हर आदमी का कर्तव्य है कि अहिंसा धर्म का पालन करें, जीवों पर दया पालन करें, शास्त्रों की बात अलग रख दें, अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करें। अगर मूक प्राणियों के बच्चों को हम खा जाते हैं, अगर हमारे बच्चे का कोई मांस खाना चाहे तो क्या हम सहर्ष देने के लिए तैयार हो जाते हैं? कभी तैयार नहीं होते हैं। अपने बच्चों की रक्षा करें और दूसरे बच्चों को पका कर खा जाए, ये मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। इसलिए जीव दया और गहना। सदगुरु आए तो जीवों पर दया पालन करने के लिए हमें शिक्षा दिए। कभी कभी आदमी के जीवन में अनेक प्रकार की भ्रांति हो जाती है। वास्तव में दैवी गुणों से विभूषित पुरुष ही देवता हैं और दैवी गुणों से विभूषित नारियां ही देवी हैं। नर नारी देवी और देवता के रूप में हैं, किंतु आदमी भ्रम में पड़ गया है। वो समझने लगा है कि जो अनेक प्रकार की निर्जीव मूर्तियां हैं ये देवी और देवता हैं, उनके पूजन करने के लिए अन्य प्राणियों की हत्या करता है, वध करता है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। सदगुरु आते हैं तो इस भूल को हमें परखा देते हैं, बता देते हैं। एक माँ थी, उसके एक ही बच्चा था। बच्चे को बड़े प्यार से उसने पालन पोषण किया। वास्तव में माँ ममता की मूर्ति होती है। माँ